हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शोल्डर टू वेस्ट डार्ट कुर्ती का पैटर्न शेयर करने वाली हूँ। जैसे अनारकली कुर्ती बनाते हैं, आलिया कट बनाते हैं या कोई भी फ्लेट कुर्ती बनाते हैं, तो उसका जो टॉप पार्ट है वो हम कैसे कटिंग करते हैं। जैसे शोल्डर टू वेस्ट डार्ट हम इसमें बनाएंगे। नॉर्मली हम क्या बनाते हैं, सिंगल टक्स वाला, लेकिन आज मैं आपको शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनाना बताऊंगी, जिससे कि फिटिंग और शेप बिल्कुल परफेक्ट आती है। और इसका यूज आप अनारकली में, आलिया कट में या कोई भी फ्लेड कुर्ती बनाना चाहते हो उसमें यूज कर सकते हो। और तीनों में कैसे यूज करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसी से हम अंगरखा स्टाइल बनाना सीखेंगे। जैसे नॉर्मल पैटर्न कट किया, उसके बाद मैं आपको इसी से अंगरखा स्टाइल में कटिंग करना सिखाऊंगी। तो इस पैटर्न को हम डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर ना कटिंग करके पहले हम इसका पैटर्न तैयार करेंगे। पैटर्न तैयार करने के लिए मैंने ये वाला फैब्रिक लिया है और इसको मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। ये इसका ओपन साइड है, एक तरफ इसका फोल्डिंग साइड है। अब कपड़े को सीधा करने के लिए स्केल से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो अनारकली या कोई भी कुर्ती बनाते हैं तो दो पार्ट में बनाते हैं, अपर पार्ट और बॉटम पार्ट। तो अपर पार्ट की जो लेंथ होती है उसका मार्क करेंगे। तो लेंथ जितनी भी रखनी है उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। तो यहाँ पे मुझे 14 इंच की लेंथ रखनी है, तो मैं उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करूंगी 15 इंच के ऊपर। और नीचे की तरफ भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। अब एक बार मैं आपको मेजरमेंट्स बता देती हूँ। लेंथ इसकी 14 इंच है, बस्ट साइज है 34 इंच, वेस्ट साइज 30 इंच। उसके बाद इसके शोल्डर है 14.5 इंच, शोल्डर टू अपेक्स है 10 इंच और अपेक्स टू अपेक्स है 7.5 इंच। ये कैसे मेजर करना है साइड में आपको मैं एक पिक्चर देती हूँ, जिससे कि आपको आइडिया रहेगा। फ्रंट नेक डीप है 7 इंच और बैक नेक डीप है 1 इंच। लेंथ की मैंने मार्किंग कर दी है। तो जितनी 14 इंच थी लेंथ, उसमें 1 इंच प्लस करके मैंने मार्क किया है। तो 15 इंच के ऊपर मैंने लेंथ का मार्क किया है। अब इसके बाद शोल्डर का मार्क करेंगे। शोल्डर है 14.5 इंच, तो इसका हम हाफ करेंगे। तो यहाँ पे आता है 7.25 इंच। तो यहाँ पर जिधर की साइड से फोल्डिंग साइड है, उस साइड से 7.25 इंच के ऊपर शोल्डर का मार्क कर देंगे। अब 1.25 इंच के ऊपर शोल्डर डाउन का मार्क कर देंगे और 2.5 इंच के ऊपर नेक की विड्थ का मार्क करेंगे। सभी के लिए फिक्स है 2.5 इंच। बाद में जितना भी करना होगा बाद में करेंगे, लेकिन पहले सभी के लिए ये फिक्स रहेगा। और जो दोनों मार्क हैं, ये शोल्डर डाउन का और नेक की विड्थ का, दोनों को मिला देंगे। अब बारी आती है आर्म होल की। तो आर्म होल की लेंथ कितनी रखनी है, तो जितना भी बस्ट साइज है, यहाँ पे बस्ट साइज है 34 इंच, उसको हम पहले 6 से डिवाइड करेंगे और प्लस उसमें 1.25 इंच कर देंगे। और अगर आपका बस्ट साइज 42 से ज़्यादा है तो आपको ओनली 0.75 इंच ही प्लस करना है। तो यहाँ पर आ रहा है 6.9, यानी कि 7 इंच में एक लाइन कम पे मार्क करना है। अब जो शोल्डर डाउन का मार्क किया है, उससे नीचे की तरफ हम आर्म होल लेंथ का मार्क करेंगे। तो 7 इंच में 1 लाइन कम पे मार्क किया है। अब ये जो आर्म होल लेंथ वाली लाइन है, इसको हम सीधा कर देंगे। यही हमारी बस्ट लाइन भी रहेगी और ये आर्म होल की लेंथ का मार्क भी हो गया। अब इसी लाइन के ऊपर बस्ट साइज का मार्क करना है। तो बस्ट साइज है 34 इंच में 2 इंच की लूजिंग ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा 36 इंच। और इसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे, तो 9 इंच पर हम बस्ट साइज का मार्क करेंगे। और ऐसे ही वेस्ट में भी 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, तो 32 इंच, और इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इंच। तो 8 इंच वेस्ट का मार्क हो गया, 9 इंच बस्ट का मार्क हो गया। अब जो आर्म होल की लेंथ का मार्क किया है, इसी लाइन के ऊपर हमें बस्ट साइज का मार्क करना है। तो बस्ट साइज का मार्क हमें करना है 9 इंच के ऊपर। और नीचे वाली लाइन के ऊपर वेस्ट साइज का मार्क करेंगे। तो वेस्ट साइज है 8 इंच, 8 इंच के ऊपर मार्क कर देंगे। अब इसके बाद 1.5 इंच मार्जिन का, साइड में जो सिलाई लगाने के बाद मार्जिन रहता है, तो 1.5 इंच मार्जिन का ऐड कर देंगे। अब वेस्ट साइज के मार्क को और बस्ट साइज के मार्क को इस तरीके से मिला देंगे। फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले से और मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले निशान से मिला देंगे। अब सीखेंगे इसकी आर्म होल की शेप कैसे देनी है। तो ये शोल्डर डाउन का मार्क और जो आर्म होल की लेंथ का मार्क किया है, यहाँ पे इंची टेप को ऐसे रखना है और इसको एक बार डबल फोल्ड करके इसके बिल्कुल बीच में निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर शोल्डर का जो हमने मार्क किया था, वो किया था 7.25 इंच के ऊपर।
तो अब यहाँ पे जो बीच में हम निशान लगाने वाले हैं वो लगाएंगे हाफ इंच माइनस करके, तो यानी कि 6.75 इंच के ऊपर। और जो बस्ट लाइन है इसके ऊपर भी हम 6.75 इंच के ऊपर ही मार्क करेंगे। अब जो बस लाइन के ऊपर मार्क किया है उससे तिरछा 0.75 इंच के ऊपर मार्क करना है। अगर आपका बस्ट साइज 40 इंच तक है तो आप 0.75 इंच तक मार्क करेंगे। अगर आपका बस्ट साइज 40 प्लस है तो आप 1 इंच मार्क करेंगे यहाँ से। अब इसके बाद आर्म होल की शेप देनी है, तो बीच वाली लाइन तक तिरछा मिला देंगे, उसके बाद इसको राउंड शेप देनी है। तो यहाँ पे आर्म होल शेपर का यूज़ किया है मैंने, आप चौक से भी इसको राउंड शेप दे सकते हो। इस तरीके से इसको राउंड शेप देना है। अब यहाँ पे नेक की कटिंग करने के बाद जो शोल्डर की विड्थ है वो कितनी रखनी है, तो यहाँ पे मुझे 3 इंच रेडी चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करके मैं 4 इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ। अब बाकी बचा जो ये है नेक की विड्थ रह जाएगी, तो आपको बस शोल्डर की विड्थ का मार्क करना है, जितनी भी रखना है उसमें 1 इंच प्लस करके। उसके बाद जो शोल्डर विड्थ का मार्क किया है उसको हाफ करके एक सेंटर में मार्क करेंगे, और उससे नीचे की तरफ हम 1 इंच के ऊपर मार्क करेंगे जो नेक की डीप बैक नेक पैक है बिल्कुल, उसमें बस ओनली 1 इंच का नेक बनाएंगे। अगर आप इसमें कोई शेप देना चाहते हो, जैसे हम राउंड शेप देना चाहते हैं जैसे बीच में कटिंग करके, तो वो आप दे सकते हो। अब बैक साइड में कोई भी पैटर्न बनाना चाहते हो बना सकते हो, लेकिन पैक नेक रहेगा तो उसी में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर आपको डीप नेक बनाना है तो शोल्डर और नेक की मार्किंग अलग होती है। अब ये बैक का पैटर्न हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो बीच में थोड़ा सा मेरा कैमरा ऑन करना मैं भूल गई थी, इतनी सारी मार्किंग की मैंने, बाद में मैंने चेक किया मेरा कैमरा तो बंद है, तो मैं फिर से आपको ये करके बताती हूँ। तो ये बीच वाला हिस्सा है, इसको हम छोड़ देंगे और इससे नीचे की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं फ्रंट पार्ट की। अब सबसे पहले तो शोल्डर का मार्क कर लेते हैं, जैसे बैक साइड में किया था उतना ही हमें शोल्डर आगे भी मार्क करना है एक बार के लिए। तो यहाँ पर मैंने 7.25 इंच के ऊपर शोल्डर का मार्क कर दिया है, 1.25 इंच शोल्डर डाउन का मार्क किया है। अब इसके बाद गले की विड्थ का मार्क कर देंगे 2.5 इंच के ऊपर। अब जो नेक विड्थ का मार्क किया है और शोल्डर डाउन का मार्क किया है दोनों को मिला देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो फ्रंट नेक है वो डीप कितना है 7 इंच। तो अगर 6 to 7 इंच अगर फ्रंट का नेक डीप होता है तो जितना भी फुल शोल्डर है उसमें से 1.5 इंच माइनस कर देना है, तो आता है 13 इंच, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 इंच आता है। तो फ्रंट का शोल्डर रहेगा 6.5 इंच। अगर आप 7 इंच से ज़्यादा तो करोगे नहीं, अगर इससे कम होता है 5 to 6 होता है तो 1 इंच माइनस करना होता है। और अगर 5 से कम होता है नेक तो वो कॉलर नेक में आ जाता है, बिल्कुल भी उसमें माइनस नहीं करता है, जितना शोल्डर होता है उतना ही रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें से 6.5 इंच के ऊपर मार्क कर दिया है शोल्डर का। अब यहाँ से नीचे की तरफ हम आर्म होल लेंथ का मार्क करेंगे। तो आर्म होल की लेंथ हमने बैक साइड में निकाली थी, तो इतनी आई थी 7 इंच में 1 लाइन कम। तो यहाँ पे 7 इंच में 1 लाइन कम के ऊपर मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये आर्म होल लेंथ का मार्क हो गया, और सीधी लाइन ड्रॉ की ये हमारी बस्ट लाइन हो गई। अब इसके ऊपर हम बस्ट साइज का मार्क कर देंगे। अब बस्ट साइज का मार्क कर देंगे 9 इंच के ऊपर, और 1.5 इंच मार्जिन का ऐड कर देंगे साइड में। अब देखना है आर्म होल की शेप कैसे देनी है, जितना शोल्डर मार्क किया है उतना ही हमें बस्ट लाइन के ऊपर मार्क कर देना है 6.5 इंच के ऊपर। अब इसके बाद इनके दोनों के बीच में मार्क करेंगे, तो इंची टेप को इस तरीके से रखना है और डबल फोल्ड करके इसके बिल्कुल सेंटर में एक मार्क। ये हो गया आर्म होल का सेंटर पॉइंट। अब ये जो बिल्कुल सेंटर में मार्क किया है इसके ऊपर भी हम फोल्डिंग साइड से मार्क करेंगे 6.5 इंच के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने 6.5 इंच के ऊपर मार्क कर दिया। अब इसके बाद इसके अंदर की तरफ 0.25 इंच मार्क करेंगे। जो सेंटर पे मार्क किया है इससे अंदर की तरफ 0.25 इंच लिया है मैंने, और कॉर्नर से हमें जैसे बैक साइड में मार्क किया था 0.75 इंच के ऊपर मार्क करना है। अब इसके बाद आर्म होल की शेप देंगे। आप चौक से डायरेक्टली भी दे सकते हो, यहाँ पे मैंने आर्म होल शेपर का यूज़ किया है जिससे शेप बिल्कुल थोड़ी सी परफेक्ट आ जाती है। और देना इस तरीके से, एक एक लाइन को दूसरी लाइन से इस तरीके से जोड़ना है, डायरेक्टली शेप नहीं देनी है। आर्म होल शेपर से डायरेक्ट शेप नहीं आती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको मिलाने में या शेप देने में आपको आर्म होल शेपर हेल्प करता है।
अब जो शोल्डर लाइन है उसके सेंटर में एक मार्क करेंगे, तो इंची टेप को शोल्डर लाइन के ऊपर रखेंगे और इस तरीके से फोल्ड करके बिल्कुल सेंटर में मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद इसके नीचे की तरफ इसका लेंथ का मार्क करेंगे, तो लेंथ का मार्क करना है 14 + 1 इंच। जितनी लेंथ रखनी है उसमें 1 इंच प्लस करके, तो यहाँ पे मैंने 15 इंच के ऊपर नीचे की तरफ मार्क कर दिया है और इसके ऊपर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब शोल्डर टू अपेक्स की लेंथ का मार्क करना है, तो जितना भी शोल्डर टू अपेक्स है उसमें हाफ इंच प्लस करके मार्क करेंगे, क्योंकि शोल्डर की तरफ सिलाई में भी जाएगा। तो हाफ इंच प्लस करके 10.5 इंच हो गया। 10 इंच शोल्डर टू अपेक्स की लेंथ थी, तो हाफ इंच प्लस किया 10.5 इंच हो गया, देख सकते हो आप। अब इसके बाद अपेक्स टू अपेक्स है 7.5 इंच, तो 7.5 इंच का हम हाफ करेंगे। तो हाफ करते आता आता है 3.75 इंच, तो इधर से 3.75 इंच के ऊपर मार्क करेंगे, जहाँ पे दोनों पॉइंट मिलते हैं वहाँ पे क्रॉस का मार्क कर देंगे। अब यहाँ पर हमने 3.75 इंच के ऊपर मार्क किया है, तो नीचे की तरफ हाफ इंच माइनस करके 3.25 इंच के ऊपर मार्क कर देंगे। अब इसके बाद 1 इंच नीचे की तरफ डार्ट का रखेंगे। सभी साइज के लिए फिक्स है, कुर्ती के लिए ओनली, ब्लाउज में नहीं रहेगा ये फार्मूला। ओनली कुर्ती में बता रही हूँ। कुर्ती में आपको 1 इंच की डार्ट, जैसे सिंगल डार्ट भी लगाते हैं तो हम 1 इंच की लगाते हैं, तो इसमें 1 इंच की डार्ट लेंगे। अब इसके बाद कमर के साइज का मार्क है हमारा 8 इंच के ऊपर, तो 1 इंच की हमने डार्ट लगा दी, तो 9 इंच हो गया टोटल, क्योंकि बीच में 1 इंच माइनस हो जाएगा डार्ट का, और 1.5 इंच मार्जिन का हो गया, देख सकते हो। नीचे की तरफ आप अच्छे से समझ लीजिएगा, 1 इंच की डार्ट है इसलिए मैंने 1 इंच प्लस करके 9 के ऊपर मार्क किया है। अब इस डार्ट को के दोनों पॉइंट है, इनको हम सेंटर में अपेक्स पॉइंट के ऊपर इस तरीके से मिला देंगे। अब फ्रंट की नेक का मार्किंग करेंगे, तो सबसे पहले तो नेक अगर डीप है फ्रंट का, तो ऊपर से ये शोल्डर लाइन जितना भी हमने डाउन किया है इसको हम सीधा कर देंगे, डीप हो तो ही। जैसे शोल्डर माइनस किया था डीप नेक में, उसी तरीके से हम इसकी नेक की जो ऊपर से लेंथ है इसको भी माइनस करेंगे, नहीं तो नेक लूज रहेगा इसमें। अब इसके बाद 0.25 इंच जो लाइन ड्रॉ की है, इससे 0.25 इंच तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस तरीके से तिरछा शोल्डर डाउन का शेप देंगे। अब इसके बाद नेक की विड्थ का मार्क करेंगे, तो यहाँ से बिल्कुल सेंटर है ये शोल्डर का, यहाँ से नीचे की तरफ 7 इंच के ऊपर मार्क करेंगे। जितना भी नेक डीप रखना हो यहाँ शोल्डर के बीच में से मार्क करना है। 7 इंच के ऊपर मैंने मार्क किया, उसके बाद नीचे की तरफ सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके ऊपर शोल्डर की जो विड्थ का मार्क है 4 इंच है, उसके बाद जितना भी नेक रहता है, तो ऊपर है 2.5 इंच, तो नीचे की तरफ यहाँ पर आएगा 3 इंच, हाफ इंच प्लस करके नेक की विड्थ। तो इस लाइन के ऊपर हम 3 इंच के ऊपर मार्क कर देंगे। अब जो दोनों नेक की विड्थ का मार्क किया है ऊपर और नीचे की तरफ, दोनों लाइन को मिला देंगे और उसके बाद नेक की शेप देंगे। तो यहाँ पे ब्रॉड वी नेक की शेप बना रही हूँ यहाँ पे, तो वी नेक की शेप इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। अब ऊपर वाला ये पार्ट है इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ, क्योंकि ये हमारी यूज़ का नहीं है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसकी कटिंग कर देंगे हम बाद में। अब इसको हमें शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनाना है, तो पहले हमें आर्म होल की डार्ट का मार्क करना है, तो 1.25 इंच के ऊपर, ये बस्ट साइज के अकॉर्डिंग होती है, साइड में मैं लगा दूंगी कितनी साइज के लिए कितना लेना है। तो 1.25 इंच के ऊपर इस लाइन के ऊपर मार्क करेंगे आर्म होल में जहां पर भी आ रहा है, और अब इस लाइन के दोनों तरफ 1.25 इंच का मार्क करेंगे टोटल, दोनों तरफ मिला के 1.25 इंच, तो हाफ इंच प्लस एक लाइन, दोनों तरफ मैंने मार्क किया है, हाफ इंच एक लाइन एक तरफ, हाफ इंच एक लाइन एक तरफ। अब जो आर्म होल के ऊपर दोनों पॉइंट लगाए हैं पिंक चौक से, उनको अपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। अब बस्ट साइज का मार्क और वेस्ट साइज का मार्क है, दोनों को आपस में मिला देंगे। अब इसके बाद जो आर्म होल में हमने डार्ट लगाई है ये, तो इसकी लेंथ का मार्क करेंगे, जो अपेक्स पॉइंट है यहाँ से आर्म होल की लेंथ, एक लाइन की लेंथ आ रही है 5.5 इंच प्लस 1 लाइन, तो दूसरी लाइन के ऊपर भी हम 5.5 और 1 लाइन एक्स्ट्रा, जितना वो दूसरी लाइन आ रही है उतनी ही नीचे वाली लाइन के ऊपर भी मार्क करना है। तो ये आर्म होल से थोड़ी सी बाहर जा रही है। अब इसको सही से शेप देने के लिए हाफ इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे, आर्म होल है इससे हाफ इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे, और जो ये फिटिंग वाला निशान है उस पे स्केल को सीधी रखना, और उसके बाद इसको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, और जो ये आर्म होल से बाहर की तरफ लाइन जा रही है इस वाले पॉइंट को इस लाइन तक मिला देंगे और उसके बाद इसकी शेप देंगे।
अब इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे, तो ऊपर वाला जो क्रॉस किया हुआ पार्ट है उसकी हम कटिंग कर देंगे। आर्म होल का जो पार्ट है उसकी कटिंग हम बाहर से करेंगे, बिल्कुल प्रॉपर शेप में नहीं करनी है अभी। अब इसमें नीचे की तरफ इस साइड से हाफ इंच कम करना है, तभी प्रॉपर शेप आएगी। तो यहाँ से तिरछा मिला देंगे हाफ इंच कम करके, और नीचे की तरफ से भी कटिंग कर लेंगे। पहले मैं ये मार्क करना भूल गई थी, तो आपको मैं अब क्लियर कर देती हूँ। अब सबसे पहले जो नीचे की डार्ट है उसकी हम कटिंग कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसका डार्ट माइनस करेंगे। अब जो ये डार्ट लगाई है आर्म होल में, इसको हमें इस तरीके से रखना है, दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिलाना है और एक बार इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे। अब प्रेस लगाने के बाद इसके आर्म होल की शेप की कटिंग कर लेंगे। और अब इसकी नेक की कटिंग भी कर लेंगे। अब आप चेक कर सकते हो, नेक डीप भी चेक कर सकते हो कितना आ रहा है। यहाँ से हम क्रॉस चेक करेंगे 7.5 इंच, हाफ इंच ऊपर की तरफ सिलाई में चला जाएगा, तो 7 इंच डीप रहेगा नेक। अब जो शोल्डर विड्थ रही है उसके एक सेंटर में मार्क करेंगे, और जो बीच वाला अपेक्स पॉइंट है वहां तक इसको मिला देंगे, सीधा इस तरीके से मिलाना है उस पॉइंट तक। अब इसकी बीच में से कटिंग कर लेंगे। अब जो बीच में ये पॉइंट बन रहा है, इसमें एक लाइन जितना, इंच टेप पे एक लाइन होती है, उसके जितना हम इसमें से कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से जो इसका पॉइंट बन रहा है उसको हम माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली, तो अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले इसके जो साइड वाले फिटिंग वाला निशान है उसको फिटिंग वाले निशान के ऊपर इस तरीके से रखना है। तो ये जितना तिरछा जा रहा है यहाँ से नीचे की तरफ, जितना छोटा होता है उतना हम मार्क कर लेंगे। तो इस लाइन में नीचे की तरफ बिल्कुल कट टू कट आ रहा है, तो इसमें कुछ भी माइनस नहीं करना है। अब जो बिल्कुल सेंटर में है फोल्डिंग साइड, उधर की साइड से हाफ इंच माइनस कर देंगे, इसमें हाफ इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को एक बार सीधा करेंगे, और जो साइड वाला निशान है उसको तिरछा करके इस तरीके से शेप देनी है बैक साइड में। और अब इसके बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। अब फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर रख के आर्म होल में जितना नीचे की तरफ क्रॉस जा रहा है उस पे मार्क कर देंगे, और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जो बैक साइड का शोल्डर है उसको हम 0.25 इंच और माइनस कर देंगे, क्योंकि फ्रंट में भी हमने एक्स्ट्रा माइनस किया था 0.25 इंच, तो इसमें भी हम 0.25 इंच और माइनस कर देंगे। अब जो ये फ्रंट का पैटर्न तैयार किया है इसका हम पेपर के ऊपर कटिंग कर लेंगे, जिससे कि हमेशा के लिए ये ड्राफ्टिंग हमारे पास रहे। तो पेपर के ऊपर इसको इस तरीके से रखना है, बीच में इसमें 1 इंच का गैप रखना है, क्योंकि जो दोनों की सिलाई लगाते हैं तो सिलाई के लिए मार्जिन भी इसमें कटिंग करते वक्त ही ऐड करना है। तो एग्जैक्ट एक बार जितनी शेप में कटिंग की हुई है उतने में इसको मार्क कर लेंगे। उसके बाद जो बीच में है उसमें हम एक एक सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर इसमें हम सिलाई के लिए मार्जिन का ऐड करके मार्क कर देंगे। अब जो 1 सेंटीमीटर का मार्जिन के लिए ऐड किया है वहां से हम इसकी कटिंग करेंगे। बीच में एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है सिलाई के लिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अगर बिना मार्जिन के आप इसको बनाते हो तो फ्रंट पार्ट टाइट हो जाएगा, तो पहले आपको मार्जिन इस तरीके से लेकर उसके बाद ही कटिंग करनी है। अब यहाँ पे सिंपल वाली ड्राफ्टिंग बन चुकी है शोल्डर टू वेस्ट डार्ट की। अब इसके बाद हम इसी से बनाएंगे आलिया कट। तो फ्रंट में इसमें अपसाइड डाउन वी बना हुआ होता है, तो वो शेप होती है। तो उसको हमें कैसे करना है, जो इसका फ्रंट पार्ट है उसी के ऊपर मैं आपको बनाकर बता देती हूँ। तो इसका जो सेंटर पार्ट है, अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट वाला सेंटर पार्ट है, उसको बना लेना है, इस तरीके से मैच कर लेना है। नीचे की तरफ 1 इंच की डार्ट थी तो 1 इंच ही खुला रखना है। उसके बाद 2.5 इंच के ऊपर बीच में निशान लगा लेना है। अब जो दोनों डार्ट हैं वहां पर भी हाफ हाफ इंच का मार्क कर देंगे। अब मार्क करने के बाद इसको शेप इस तरीके से देनी है, जो सेंटर में मार्क किया है उसको डार्ट वाले निशान तक इस तरीके से मिलाना है, और दूसरी डार्ट पे जो मार्क किया है उसको साइड में इस तरीके से तिरछा ले जाना है। उसके बाद इसको कर्व शेप देनी है। तो यहाँ पे जो शेपर है इसी से मैं इसको कर्व शेप दे रही हूँ। तो यहाँ पे हमें माइनस नहीं करना है, बिल्कुल यहाँ से हल्का सा कर्व देते हुए मिलाना है।
अब बीच में से दोनों डार्ट है उनको आपस में मिलाएंगे तो इस तरीके से ये बिल्कुल शेप में आ रही है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा आलिया कट की शेप फ्रंट से। अब इसको भी पेपर के ऊपर कटिंग करेंगे तो जो सेंटर में जॉइंट वाला हिस्सा है उसको अलग अलग इस तरीके से मार्जिन ऐड करके ही करना है। अब मैं आपको बताती हूँ अंगरखा पैटर्न कैसे कट करते हैं। जो इसका जो बीच वाला पार्ट है नेक साइड वाला उसको इस तरीके से रखना है। यहाँ पे इस तरीके से रखा इसको। और जो गले की साइड है इसमें 4 to 5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है सामने की तरफ। गले का जो खुला हुआ हिस्सा है देख सकते हो उसके आगे की तरफ मैंने 4 to 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है। अब यहाँ नेक की साइड से एक्स्ट्रा कितना लेना है तो हमने जो अपेक्स टू अपेक्स की दूरी का मार्क किया था 3.75 इंच के ऊपर, उसमें हाफ इंच प्लस करके मार्क करना है जैसे 4 इंच के ऊपर। तो यहाँ से 4 इंच के ऊपर मैंने मार्क किया है क्योंकि जो बीच में हम सिलाई लगाते हैं तो वो कवर होनी चाहिए। जो एक के ऊपर एक आता है अंगरखा पैटर्न में आपने देखा होगा। मैं आगे आपको समझाऊंगी कि कैसे मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ से जो नेक की शेप है उसको कर्व देते हुए नीचे की तरफ लेके जाना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उसको हल्का सा कर्व देते हुए लेकर जाना है ऐसे। और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसमें जितना भी एक्स्ट्रा मार्क किया था वहां पे हल्का सा कट लगा लेंगे। और अब इसके बाद इसको एक के ऊपर इस तरीके से एक रखेंगे तो देखना ये ओवरलैप होगा इस तरीके से। और जो ये सिलाई आएगी इसके ऊपर से आएगा, बिल्कुल इसको कवर करेगा। तो ये बिल्कुल अंदर जो सिलाई है वो दिखाई नहीं देगी। तो इस तरीके की शेप हो गई अंगरखा पैटर्न की ये। तो इसमें मैंने 3 चीज आपको बता दी। एक नॉर्मल तरीके से, उसके बाद एक आलिया कट बताया, और उसके बाद आपको बताया एक अंगरखा पैटर्न। अब इसमें आर्म होल की साइड वाला हिस्सा सेम रहेगा, बस ये वाला हिस्सा है। अंगरखा पैटर्न बनाना हो ये वाला यूज करना है, आलिया कट बनाना हो तो ये वाला पैटर्न यूज करना है, और सिंपल में जो बेसिक सिंपल वाला कट किया था वो ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ पर मैं अंगरखा पैटर्न में बनाने वाली हूँ। तो अंगरखा पैटर्न वाला मैंने ये पीस कट किए हैं। दो दो पीस हैं दोनों, देख सकते हो। आर्म होल साइड वाले भी 2 पीस कट किए हैं, और जो फ्रंट में बीच वाला सेंटर पार्ट है वो भी मैंने 2 कट किए हैं। और बैक पार्ट एज इट इज कटेगा, उसमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करना। जैसे बैक पार्ट कट किया था वो बैक पार्ट सेम रहेगा, फ्रंट में आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद इसकी सिलाई भी इस तरीके से लगानी है। अब जो आर्म होल साइड वाला हिस्सा और फ्रंट का एक हिस्सा लेना है और दोनों को आपस में इस तरीके से जोड़ना है। यानी कि जो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट है उसको इस तरीके से जोड़ना है। बीच में हमने 1 सेंटीमीटर सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ा था, तो 1 सेंटीमीटर हमें सिलाई में दबाते हुए उसके बाद सिलाई लगा देनी है। इसमें बिल्कुल भी खींच कर नहीं लगाना है, बिल्कुल एग्जैक्ट साइज में आएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप खींच कर मत लगाइएगा, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाएगा। और दूसरी साइड वाले हिस्से को भी 1 सेंटीमीटर जितना सिलाई में दबाते हुए सिलाई लगा देंगे। अब इस डार्ट को जोड़ने के बाद फ्रंट की शेप बहुत ही परफेक्ट आती है, देख सकते हो आप। अब जो फ्रंट का नेक है उसमें इस तरीके से क्रॉसिया वाली लेस लगा रही हूँ। तो पहले लेस को लगा लेंगे, उसके बाद गले की पट्टी लगाकर उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो वो प्रोसेस तो आपको आता होगा, नॉर्मली जो सूटों में हम यूज करते हैं वो ही है। अब इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ उसको जोड़ते कैसे। अब जो बैक पार्ट है उसके नीचे वाला हिस्सा है उसके ऊपर फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से रखना है। अगर आपने मार्क नहीं किया हो तो बता रही हूँ, नहीं तो आज स्टार्टिंग में जैसे मैंने कट लगाया था उस तरीके से कट लगाकर भी कर सकते हो। अब उसके बाद दूसरी साइड वाले हिस्से को भी इस तरीके से रख लेंगे, दोनों को इस तरीके से रखा। अब इसके बाद जो आर्म होल साइड वाला हिस्सा है इसको हम उल्टा करेंगे इस तरीके से। एक बार सीधा सा मिला लेते हैं नीचे की तरफ से। उसके बाद जिस साइड से हमें अंदर की तरफ सिलाई लगानी है उस वाले हिस्से को हमें उल्टा इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ऐसे मैंने इसको उल्टा किया। अब ये जितना तिरछा जा रहा है इसके ऊपर, जो नीचे वाला हिस्सा है उसके ऊपर जितना तिरछा जा रहा है उसको तिरछे में ही मिलाना है। जैसे इसके जो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट है, जो डार्ट की शेप है बिल्कुल तिरछी, तो तिरछी ही सिलाई लगेगी इसके ऊपर ऐसे। अगर आप इसको सीधा लगा दोगे तो ऊपर की तरफ खिंचाव आएगा, जो गले की साइड है उसमें खिंचाव आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से तिरछा पकड़ के ही सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है उसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से ये अंगरखा पैटर्न बनकर तैयार है शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में।
बाकी जो प्रोसेस है नॉर्मल सूट की वैसे ही है, बस ध्यान रखना है शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में किस तरीके से हमें सिलाई लगानी है, अंगरखा पैटर्न को किस तरीके से हमें जोड़ना है, तो वो सारे पॉइंट इसमें मैंने क्लियर किए हैं। और बनने के बाद जो सूट का लुक है वो कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हो। तो मेरा ये शोल्डर टू वेस्ट डार्ट का पैटर्न कटिंग का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। पसंद आए तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। और जो भी आपके फैमिली फ्रेंड्स में फ्री में सिलाई सीखना चाहते हैं उसको ये वीडियो जरूर से शेयर कीजिएगा।